अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका बूटस्ट्रैप का टीचर। तो आज हम बूटस्ट्रैप के अंदर लेक्चर नंबर 27 पे हैं और आज का दिन हमारा टारगेट है ग्राफिकल आइकन जो थे उनके अंदर जो तमाम तरह के जो आइकन मैंने आपको ओपन करके दिखाए थे पिछले लेक्चर में, ये हर तरह के आइकन थे और मैंने कहा था कि ये तमाम के तमाम आइकन आपको शो होंगे। तो ये शो कैसे होंगे इसका मैंने कहा था आपको नेक्स्ट लेक्चर में तरीक़ाकार समझा दूँगा ताकि आप अच्छे से इसमें काम कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है हमारे पास? इसके लिए ज़रूरी चीज़ है हमारे पास जो हमारी फाइल उसका हेड एरिया जो होता है ये वाला, ये टॉप एरिया। मैंने कहा था यहाँ हमने कुछ अपडेट करना है तो आपने इसके जो लिंक्स हैं ना, ये वाली जो मैंने फाइलें आपका सेव करवाई हुई हैं ऑफलाइन, अगर आप ग्राफिकल्स आइकन यूज़ करना चाहते हो, हर तरह के यूज़ करना चाहते हैं बूटस्ट्रैप 4 के और इससे लेटेस्ट जो भी तमाम आ रहे हैं लिस्ट में शो हो रहे थे, सभी के सभी यूज़ करने हैं, तो फिर आपको करना सिर्फ इतना काम पड़ेगा। वो क्या काम है? गूगल पे जाएं, वहाँ लिखें बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप लिखने के बाद आप लिखते हैं W3 स्कूल्स, W3SCH स्कूल्स। इसलिए ध्यान, अगर आप लिंक जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, एक वेबसाइट है, इस पहले पे क्लिक करता हूँ लिंक पे, यहाँ से इधर जो ट्राई इट लिखा आ रहा है पहले वाले में, इस पर क्लिक कर देता हूँ और देखता हूँ जी क्या होता है मेरे पास ओपन करने से। इसको मुझे ख़ास इसके लिए आना था, ये जो ये कोडिंग लिखी आ रही स्क्रिप्ट वाला, ये पूरी कोडिंग आपने कॉपी कर लेनी है। सिर्फ जो लिंक स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट आ रहा है, मतलब एक CSS की फ़ाइल जो हमने एक्स्ट्रा तीनों लिंक करवाए हुए हैं, इनको मैं यहाँ से ऑनलाइन कॉपी कर रहा हूँ और अपनी फ़ाइल में जंप करता हूँ और फाइल में जंप करने के बाद इन तीनों की जगह ये तीनों पेस्ट कर देता हूँ। बस यहाँ पे आता, शुरू से आपको दिखा दूँ अच्छे से मैं। ले जी, पहले अपने पास फाइलें थी जो हमने साथ सेव रखी हुई थी ऑफलाइन वाली, तो डेफिनेटली जो एक बंदा वेबसाइट आपकी यूज़ करे तो ऑनलाइन यूज़ करेगा ना, तो ऑनलाइन से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आइकन यूज़ करना है तो अब इसका प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि यहाँ मैं एक आइकन अभी ये वाला आ रहा है। देखो अब जैसे मैंने कोडिंग अपडेट की तो आपको खुद ही देखिएगा आइकन कैसे अब फ़र्क पड़ा उसको। पहले आइकन नॉर्मल सा था, अब थोड़ा सा आइकन भी स्टाइलिश हो गया अपने पास। एक चीज़, अब इनमें से आइकन को पकड़ते हैं और देखते हैं कि आइकन कौन कौन से। जैसे मैंने यूज़र का करना चाह रहा था, ये वाला डबल क्लिक किया, कंट्रोल से किया कॉपी, तो ये काफ़ी अहमियत रखने वाली कोडिंग है हमारे लिए जो आपको पता होनी चाहिए। कंट्रोल V, कंट्रोल S, अब यूज़र को मैंने पेस्ट किया है तो देखते हैं कि यूज़र जो आइकन है वो डिस्प्ले हो जाता है वहाँ पे। तो ये देखिए यूज़र का आइकन भी हमारे पास डिस्प्ले होना शुरू हो गया। तो इससे हमें ये नतीजा समझ में आता है आज के लेक्चर से कि जो सबसे पहले नंबर पे चीज़ हमारे पास आ रही थी W3 स्कूल में, इसका जो कोड है, ये ऑनलाइन कोड है, इसको कॉपी कर देना है और इसको आपने वहाँ करना है पेस्ट, ताकि हम किसी भी आइकन को, ये जितने भी आइकन्स आ रहे हैं इनमें से कोई भी एक आइकन, देखो ये हर तरह का आइकन आ रही है, जैसे कहते हैं शो पासवर्ड, ये आइकन शो किया होता है ना उन लोगों ने, हाइड पासवर्ड, तो ये आइकन बेसिकली लगाए होते हैं उन लोगों ने और तो कुछ नहीं होता। तो ये उन्होंने बटन के ऊपर लगाए होते हैं, तो मैं बटन के ऊपर भी मैंने प्रॉमिस किया था आपको लगाना बताऊंगा, तो वो भी आपको ज़रूर लगाना बताऊंगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो इसमें एक और मैं आपको आइकन पर शो करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको जो कॉपी किया है वहाँ से उसे कर देता हूँ पेस्ट और इस क्लास को ले जाता हूँ यहाँ से कॉपी करके सेम, ताकि बार बार मुझे लिखना ना पड़े। और जो क्लास मैंने अभी कॉपी की है वो इधर लगा देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ जी। सिर्फ आई ओपन, ठीक है जी, क्या नाम है आई ओपन। तो आप क्या कर देते हो, यहाँ क्लास में आए तो जैसे क्योंकि क्लास नेम कॉपी तो कर लिया आपने, सिर्फ यहाँ आना है और इसे कर देना पेस्ट। कंट्रोल S करके देखते हैं जी जो दूसरा ग्राफिकल आइकन है हमारे पास काम करता है ये वाला कि नहीं कर पाता जी। अब नहीं, बिल्कुल काम कर रहा है। उसके ऊपर जो भी लिखना चाहते हो, क्या खूबसूरत आंख उन्होंने बनाई हुई इसके ऊपर का हल चले। अब यहाँ से आप इसके पीछे लिख देते हो जी शो पासवर्ड। तो शो पासवर्ड से पासवर्ड शो तो होने वाला है नहीं, लेकिन ये समझ आ गई कि जो मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने इस तरह के आइकन शो किए होते हैं वो कैसे ऐड करने और कहाँ से आइकन मिलने, ये भी आपको मैं समझा चुका हूँ। गेट बूटस्ट्रैप में जाना है और कंपोनेंट्स में जाना है, उसके बाद उनको कॉल कैसे करना है वो आपका पॉइंट मैं क्लियर कर चुका हूँ, वो भी आपको पॉइंट समझ आ जाना चाहिए कि स्पैन के टैग के अंदर इसको शो कर सकते हो। और फिर ये समझ आ गया कि अगर वो शो ना हो रहे हो तो फिर बूटस्ट्रैप
कि जो मेन कोडिंग है वो कहाँ से कॉपी करनी है, ये तीनों काम आपको समझ आ चुके होंगे। अब इसके अंदर रहता है बात अहम वाला, जैसे मैंने कहा था इसके पीछे बटन बना हो या किसी बटन के आगे आइकन कैसे शो करते हैं, या फिर अगर आप इन आइकन का कलर ही चेंज करना चाहते हो या इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हो तो इस तरह के काम भी कैसे हो सकते हैं, ये भी बूटस्ट्रैप में अवेलेबल है। तो अगर आप ये भी लेक्चर देखना चाहते हैं, आपको अच्छे लग रहे लेक्चर, तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको नेक्स्ट लेक्चर ये वाला देखना है, ताकि मैं इसके ऊपर वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर सकूं। वीडियो अच्छी लगे थोड़ी बहुत तो लाइक कर देना और दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जल्दी जल्दी जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो फिर मुलाकात करता हूँ साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप दे दें मुझे इजाज़त। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।